ट्वेल्थ आरबीएससी अपने पास जो टॉपिक चल रहा था वो था परवलय की जीवा। तो देखो परवलय की जीवा के अंदर क्या करना है हमें। परवलय की जीवा क्या होती है ये आप जानते हो। एक नॉर्मली आपके पास में परवलय है, ठीक है, ये इसकी नाभि है, ठीक है, और ये इस तरीके से कोई भी क्या है जीवा है। ये है नॉर्मल एक कोई भी एक जीवा है किसकी, परवलय की। ये आप जानते हो यहाँ पर डायरेक्ट्रिस होती है, सॉरी यहाँ पर नियता होती है, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। और ये परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इस तरीके से कोई परवलय है। तो ये इसकी जीवा की बात हो रही है अपने पास में, ठीक है। तो ये एक परवलय की जीवा है। मैंने आपको एक प्राचलिक समीकरण प्राचलिक बताया था। प्राचलिक निरसन क्या होते हैं, at स्क्वायर और 2at। ये प्राचलिक का मतलब होता है ये इस परवलय के ऊपर कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। तो माना परवलय पर बिंदु P कितना है at1 स्क्वायर 2at1 और बिंदु Q कितना है अपने पास में at2 स्क्वायर 2at2। तो फर्स्ट बात करते हैं जीवा की समीकरण के बारे में, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है Q। कि P का मतलब है at स्क्वायर t1 2at1 और Q का मतलब है at2 स्क्वायर और 2at2। ये है अपने पास P और Q। तो इस PQ की मेरे को क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। इस PQ की क्या चाहिए मेरे को, समीकरण चाहिए। तो समीकरण निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आप जानते हो एक तरीके से निर्देशांक ही तो है मेरे पास और ये PQ एक रेखा ही तो है। तो रेखा की समीकरण क्या होती है, y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, इसको आप y1 मान लो तो कितना हो गया 2at1 इंटू m के बारे में मैंने बताया था आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये m मैंने बताया था जब सरल रेखा पढ़ाई थी। तो y2 कितना है मेरे पास में 2at1 माइनस 2at2 2at1 अपॉन x2 है at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर x माइनस at1 स्क्वायर। ये हो गई इसकी समीकरण। लेकिन इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं अपन। y माइनस 2at1, यहां से 2a कॉमन आ गया, ये क्या आ गया t2 माइनस t1 और ये कॉमन, ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इसको लिखता हूं t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 और x माइनस at1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2 अपॉन t2 प्लस t1। ये आपकी m आ गई x माइनस at स्क्वायर। तो y माइनस 2at1 ये आ गई आपकी परवलय की समीकरण। ये आ गई आपके लिए परवलय की समीकरण। कैसे, y माइनस 2at1 इजिकल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस at1 स्क्वायर। ये आ गई इस परवलय की समीकरण। कब, जब इसकी जो प्रवणता है वो m दी हुई है। अगली चीज अपन देख लेते हैं इसके अंदर ही, इस परवलय का ये जीवा की समीकरण आ गई। इस जीवा की लंबाई और देख लेते हैं। अगर अपन अगली बात करें अपन इसकी लंबाई की, तो दूसरी टॉपिक क्या हो गया, जीवा की लंबाई। इस जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी आप इस जीवा PQ की लंबाई निकालोगे तो आपको फाइंड होगी a t2 माइनस t1 अंडरूट के अंदर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आपको क्या फाइंड होगी, इस जीवा की लंबाई फाइंड होगी। क्या फाइंड होगी, इस जीवा की लंबाई। तो एक तरीके से इस परवलय की जीवा के लिए मैंने आप लोगों को परवलय की जीवा की लंबाई बता दी, इसकी प्रवणता बताई थी मैंने, प्रवणता m क्या बताई थी मैंने 2 अपॉन t1 प्लस t2 और समीकरण जीवा की समीकरण क्या बताई थी मैंने, जीवा की समीकरण बताई थी y माइनस 2at1 2 अपॉन t1 प्लस t2 x माइनस at1 स्क्वायर। ये हो गई इस जीवा की समीकरण। तो इस तरीके से अपने पास में इस जीवा से रिलेटेड तीन चीजें हो गई, जीवा की लंबाई हो गई, जीवा की प्रवणता हो गई और जीवा की क्या हो गई, समीकरण। अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अभी इसी के अंदर ये तो देखो कोई भी एक नॉर्मल सी जीवा है, लेकिन अगर यही जीवा इस नाभि से निकले, किससे निकले, नाभि से निकले, तो इस जीवा को हम बोलेंगे नाभीय जीवा। इस जीवा को हम क्या बोलेंगे, नाभीय जीवा। इससे हमें क्या, ये है हमारे पास में एक अच्छा टॉपिक। तो अगला टॉपिक अपने पास आ गया नाभीय जीवा। तो देखो नाभीय जीवा में क्या होता है,
बात करते हैं अगर अपन, अगला टॉपिक आ गया अपने पास में नाभीय जीवा। तो देखो ये रही अपने पास में A0, ये P हो गया AT स्क्वायर 2AT1, Q हो गया AT2 स्क्वायर 2AT2, ठीक है। ये हो गई अपनी नियता और ये हो गई नाभीय जीवा। ये क्या होगी अपनी नाभीय जीवा हो गई। तो अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर नाभीय जीवा की बात करते हैं अगर अपन, तो ये जो PQ है नाभीय जीवा की अपने पास में प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी जो आएगी वो ये आएगी कि T1 और T2 का मल्टीप्लाई ऑलवेज माइनस का 1 होता है। इससे मुझे फायदा क्या मिलेगा वो बताऊंगा मैं, लेकिन T1 T2 कौन से, ये T1 T2 की बात कर रहा हूं। इन T1 T2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ये बात इसकी पहली प्रॉपर्टी बता रही है। इसको प्रूफ करते हैं। देखो इसकी अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो नाभीय जीवा का समीकरण, नाभीय जीवा का समीकरण क्या बताया था मैंने, नाभीय जीवा का समीकरण देखो ये PQ जो नॉर्मल जीवा का समीकरण था वही नाभीय जीवा का समीकरण होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें कितना फर्क है, नाभि से निकल रहा है। तो समीकरण क्या था, y माइनस 2AT1 2/T1 प्लस T2 x माइनस AT1 स्क्वायर। ये तो था नॉर्मल किसी भी जीवा का समीकरण। लेकिन ये जीवा जो है इस S से गुजर रही है। अगर S से गुजर रही है तो S को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो A0 से संतुष्ट करवा दो। तो यहाँ y की वैल्यू 0, तो ये क्या हो गया 2AT1, ये हो गया 2/T1 प्लस T2 और x की वैल्यू कितनी हो गई a माइनस T1 स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2AT1 स्क्वायर माइनस 2AT1 T2 और ये क्या आ गया 2a माइनस 2AT1 स्क्वायर। ये 2AT1 स्क्वायर 2AT1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया माइनस 2AT1 T2 बराबर 2a। तो T1 T2 ये माइनस 2a का इसमें डिवाइड करोगे कितना बचेगा, माइनस का 1। ये आ गई मेरे पास में प्रूफ कि T1 और T2 का मल्टीप्लाई माइनस के 1 के बराबर होता है। इससे फायदा क्या होगा कि मान लो आपको सिर्फ और सिर्फ ये P गिवन है 2 और 5 और आपको Q गिवन नहीं है, तो आप Q फाइंड कर सकते हो। क्यों? आपको T1 मिल गया, मान लो आपको T1 मिल गया माइनस का 1 और T2 लिख दो आप, ये T बराबर माइनस 1, तो T2 कितना हो जाएगा 1। तो T2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर T2 की वैल्यू पुट कर दोगे, A की वैल्यू आपको फाइंड हो ही जाएगी पहले से ही, तो आपको क्या मिल जाएगा Q मिल जाएगा। तो यहीं पे स्टार लगा कर लिखने वाली बात है, यहीं पे देखो डायरेक्टली स्टार लगा के लिखने वाली बात है। क्या लिखोगे कि यदि नाभीय जीवा में P कितना है AT स्क्वायर 2AT, तो Q ऑलवेज होगा A/T स्क्वायर माइनस 2A/T। क्यों? इस प्रॉपर्टी की वजह से T1 T2 बराबर, आप चाहे निकाल के देख लेना, आपको जो P अगर दिया हुआ है तो Q आपको A/T स्क्वायर माइनस 2A/T ही फाइंड होगा, चाहे आप कैसे भी करके इसको निकाल के देख लेना। अब मैं बात करूं इसकी लेंथ की, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हो जाएगी नाभीय जीवा की लंबाई। नाभीय जीवा की लंबाई, तो लंबाई आप कैसे फाइंड करोगे, लंबाई इसकी आप देखो डायरेक्टली निकाल लो A/T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। अगर किसी को इसको फाइंड करना है तो आपको PQ लंबाई फाइंड करनी है। कौन सी लंबाई फाइंड करनी है, PQ। तो आप क्या करो, आप यहां पर Q ले लेना, अब ले लेना A/T स्क्वायर माइनस 2A/T, ये Q ले लेना, ये आपका P है। तो आप क्या कर लेना, PS दूरी फाइंड करना। PS दूरी कैसे, x1 y1 x2 y2, और एक दूरी फाइंड कर लेना SQ। PS और PS, ये PS और S की दूरी फाइंड कर लेना और इन दोनों को जोड़ लेना, आपको क्या फाइंड हो जाएगा, P की दूरी फाइंड हो जाएगी, जो कि किसके बराबर मिलेगी, A इंटू टी प्लस 1/T के होल स्क्वायर के बराबर। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई। ये क्या हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो ये सारी प्रॉपर्टीज क्यों करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या जिसमें भी आएगा उसमें इससे रिलेटेड आपके पास में कोई भी चीज आती है तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो भाई। कि जैसे कि मान लो आपको दे दिया, जैसे कि आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया 3n माइनस का 5 और a की वैल्यू दे दी आपको 2, a की वैल्यू कितनी दे दी 2। ये कोई p पॉइंट है तो q पॉइंट कैसे आप फाइंड करोगे, आप जानते हो कि 2AT1 अगर p पॉइंट ये दिया हुआ है तो q पॉइंट होगा A/T स्क्वायर माइनस 2A/T। ये वाला बच्चे से जानते हो, यहां से आपको 2 दिया हुआ है, यहां से क्या फाइंड कर लोगे आप, t फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे, देखो माइनस 2AT बराबर माइनस का 5, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू टी बराबर माइनस का 5, तो t बराबर कितना आ गया
5/4। टी की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। यहाँ पुट करोगे, ए की वैल्यू पुट करोगे, क्या फाइंड हो जाएगा आपको, क्यू फाइंड हो जाएगा। और अगर आपको पी और क्यू फाइंड हो गए तो इसकी समीकरण निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये सारी चीजें कितनी प्रॉपर्टी हो गई भाई, 2 प्रॉपर्टी हो गई अपने पास में। अब बात करते हैं अगर अपन तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो मैं बता देता हूं आपको। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ये आपका परवलय है भाई, वापस वही बात करेंगे अपन। ठीक है, ये एस हो गया कि नाभीय जीवा में ऋणात्मक माध्य, ऋणात्मक माध्य का मतलब देखो आप जानते हो, ऋणात्मक माध्य आपने 11th क्लास में पढ़ा है, पी और क्यू, एस पी पी क्यू अपॉन एस पी प्लस पी क्यू बराबर 2a के बराबर होता है। ये नाभीय जीवा का ऋणात्मक माध्य एस पी अपॉन पी क्यू, एस पी अपॉन पी क्यू नहीं है, एस क्यू है, एस पी अपॉन एस क्यू इजिकल टू 2 और लगेगा। आप जानते हो ऋणात्मक माध्य 2ab अपॉन a प्लस b, और ऋणात्मक माध्य होता क्या है, समांतर माध्य का उल्टा, यानी कि 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होता है, आपका निकल के आया था ना वो होगा, तो इससे निकल के आ जाएगा आपके पास में, ये a इधर आ जाएगा। ठीक है, तो नाभीय जीवा में ऋणात्मक माध्य 2 इंटू एस पी डॉट एस क्यू प्लस एस क्यू इजिकल टू किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। ये क्या काम आएगी भाई, ये किसी काम नहीं आएगी। ये कब काम आएगी कि ये आपको 2 दे दिया, ये आपको 3 दे दिया, ये आपको 2 दे दिया, ये आपको 3 दे दिया, और फिर ये a की वैल्यू पूछ रहा है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाई, कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू बताओ भाई आपको। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी होगी अपने पास में। चौथी प्रॉपर्टी देखो, इससे रिलेटेड ही बात करें अगर अपन, चौथी प्रॉपर्टी देखो मैं कैसे बताऊंगा कि नाभीय दूरी जानते हो आप, देखो नाभीय दूरी क्या होती है, ये तो हो गया अपना नाभि लंब, ये S हो गया, ये P हो गया, ये इसको P मत बोलो, आप A और B बोल दो। यहां पर आपको पता है P लेता था, इस टाइप से अपन इसको नियता लेते थे यहाँ पे। ठीक है, तो इस दूरी को मैं बोलता हूं नाभीय दूरी, बोलते ही नहीं बोलते अपन इस दूरी को, क्या बोलते हैं अपन इस दूरी को, नाभीय दूरी। तो नाभीय दूरी को अगर मैं व्यास मानकर, क्या लिखोगे आप, नाभीय दूरी को व्यास मानकर यदि वृत्त खींचा जाए, ये नाभीय व्यास दूरी है, इसको व्यास मानकर अगर वृत्त खींचा जाए तो वो ऑलवेज क्या होगा, तो वह हमेशा, इसको हम बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष की स्पर्श रेखा। ये देखो शीर्ष की स्पर्श रेखा है, तो शीर्ष की स्पर्श रेखा को स्पर्श करेगा, वो हमेशा शीर्ष की स्पर्श रेखा को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। यही नाभीय दूरी को मैं व्यास मानकर वृत्त खींचूं तो वो इस शीर्ष की स्पर्श रेखा को हमेशा क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ठीक है, इसी के अंदर पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, बोलती है कि अगर मैं इस नाभीय दूरी को व्यास मानकर, नाभीय दूरी नहीं सॉरी, यदि नाभि लंब को व्यास मानकर, नाभि लंब नहीं है, नाभि जीवा, नाभीय जीवा, अगर मैं नाभीय जीवा को व्यास मानकर वृत्त खींचे तो वह नियता को स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा, वो किसको स्पर्श करेगा, वो नियता को। चित्र बनाया ना भाई इसके अंदर, किसको स्पर्श करेगा, वो नियता को क्या कर, नियता को स्पर्श करता, किसको स्पर्श करता है, वो नियता को। ये सारी प्रॉपर्टी हो गई किसकी, आपकी नाभीय जीवा की सारी क्या हो गई है, प्रॉपर्टीज हो गई। अब देखो अपने पास में टॉपिक क्या आ गया, बिंदु की परवलय के सापेक्ष स्थिति। ठीक है, ये परवलय है अपने पास में, स्टैंडर्ड परवलय है कोई भी। ठीक है, अब अगर ये परवलय है, माना परवलय एस वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। ये मैंने परवलय मान लिया।
तथा बिंदु कोई P है, P कितना है x1 और y1। मैंने हमेशा बताया है कि इस P से इसको सेटिस्फाइड करवाऊंगा तो मैं इसको S1 लिखूंगा। S1 लिखने का मतलब है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। इसको सेटिस्फाइड करवाने के बाद कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू का मतलब धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी या जीरो आएगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ये S1 नेगेटिव है, यदि S1 नेगेटिव है तो जो बिंदु होगा, तो बिंदु परवलय के अंदर स्थित होगा। कहां स्थित होगा? वो अंदर स्थित होगा, यानी कि S1 लेस देन 0। और दूसरी बात, अगर S1 बराबर 0 हो तो वह परवलय के ऊपर स्थित होगा। ये बात भी अपन जानते हैं कि अगर बराबर 0 हो गया तो सेटिस्फाइड ही करवा दिया उसने। और तीसरी बात अगर अपन करें S1 ग्रेटर देन 0 तो परवलय के बाहर स्थित होगा। तो इस तरीके से अपन बिंदु की स्थिति चेक कर सकते हैं परवलय के अकॉर्डिंग, कि भाई बिंदु दिया हुआ है तो हमें चेक करना है कि परवलय के ऊपर कहां पर स्थित होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए इसके ऊपर स्थित बता देंगे, इसको इसके अंदर स्थित बता देंगे और इसके बाहर स्थित बता देंगे, इस तरीके से। अगला टॉपिक है रेखा तथा परवलय। रेखा और परवलय की बात करें तो माना परवलय की समीकरण मान लेते हैं अपन एक, रेखा तथा परवलय। अगला टॉपिक अपने पास में है रेखा तथा परवलय। कि माना परवलय का समीकरण, स्टैंडर्ड समीकरण ले लेता हूं परवलय का, मैं स्टैंडर्ड ले लेते हैं, बाकी की बात बाद में करेंगे। y स्क्वायर बराबर 4ax तथा रेखा का समीकरण में मान लेता हूं, रेखा का भी स्टैंडर्ड मान लेता हूं समीकरण, y बराबर mx प्लस c। तो अगर ये परवलय के ऊपर ये रेखा स्थित है, इस परवलय के ऊपर ये रेखा स्थित है, तो y की वैल्यू इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं। भाई y की वैल्यू इसके अंदर क्या कर सकता हूं, मैं पुट कर सकता हूं। तो आप पुट करो mx प्लस c का होल स्क्वायर, यानी कि y की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, mx प्लस c, और यहां क्या बच गया 4ax। इसको सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2mxc बराबर 4ax। इसकी मैं बात करूं तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x कॉमन ले लिया, 2m माइनस 4a 2mc माइनस 4a प्लस c स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास में एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई, किसमें, x में। ये आपके पास में क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई, x में क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई अपने पास में। ठीक है, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x 2mc माइनस 4a प्लस c स्क्वायर बराबर 0। अगर ये क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई, एक द्विघात समीकरण आ गई, तो इसके लिए क्या फाइंड करेंगे अपन, d फाइंड करेंगे। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर का मतलब है ये वाला, तो इसको रखो भाई 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a रहा अपने पास में, m स्क्वायर, और c की जगह क्या है, c स्क्वायर है अपने पास में। ठीक है, अपन d की वैल्यू फाइंड करते हैं अगर अपन यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16mac माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर। 4m स्क्वायर c स्क्वायर से 4m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 16a बच गया इधर, तो ये बच गया a माइनस mc। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू बहुत ही एक शानदार रिजल्ट लाके देगी मेरे को। कैसे लाके देगी, देखो भाई, मैं d की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, इतनी आप उतार लो एक बार इसको। d की वैल्यू एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, 16a अपॉन a माइनस mc। अब इस सबको मिटा देते हैं अपन। ये परवलय है मेरे पास में। अब इस d की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो चीज जो अपने पास में स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा की बात होगी भाई। तो इन तीनों कंडीशंस में d की वैल्यू हमारे पास में सेटिस्फाइड करवाएगी कि अगर d की वैल्यू, अगर ये काट रही है तो d की वैल्यू, इसके लिए काटने वाले के लिए d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और बाहर वाले के लिए d की वैल्यू नेगेटिव होगी। d की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और ऊपर वाले के लिए d की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। और यही तो मेरी क्या है, परवलय की स्पर्श रेखा है कि नहीं है। तो यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, परवलय की स्पर्श रेखा का। तो आप ये तीनों कंडीशन इस डायग्राम में से लिख लोगे
और d बराबर क्या कर लोगे, 0 कर लोगे, तो ये आ जाएगा 16a इंटू a माइनस mc बराबर 0। तो a माइनस mc बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया अपने पास में mc, c बराबर यहां से निकाल लो, c बराबर आ गया a अपॉन m। याद आ रहा है आपको y बराबर mx प्लस c, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी कब, जब c की वैल्यू कितनी होगी, y बराबर mx प्लस a अपॉन m हो। कब, ये जो y बराबर mx प्लस c, इस परवलय की स्पर्श रेखा कब होगी, जब y बराबर mx प्लस a अपॉन m की वैल्यू हो। ये क्या है इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण, और ये स्पर्शता का क्या है मेरे पास में प्रतिबंध, स्पर्शता का प्रतिबंध निकल के आया। लेकिन अब बोलोगे सर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, y स्क्वायर बराबर 4ax, नेगेटिव होती तो क्या होती, तो एक टेबल बना लो, उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सारी चीज समझ में आई। क्या हुआ कि जो रेखा की समीकरण, अब आपको अगर मान लो ये दिया है कि रेखा की समीकरण है, आपको चेक करना है कि ये रेखा की समीकरण स्पर्श रेखा है या नहीं है। आप क्या करोगे, उस स्पर्श रेखा को इस रेखा के ऊपर पुट कर दोगे, पुट करने के बाद में आप d की वैल्यू निकाल लोगे, d की वैल्यू बराबर 0 पुट करोगे, आपको c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और वहां से क्या निकाल लोगे आप स्पर्श रेखा की समीकरण। और डायरेक्टली अगर आपको चेक करना है तो स्पर्शता की प्रतिबंध है c बराबर a अपॉन m। a का मतलब पता है, m का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। तो अपन एक क्या बना लेते हैं, ये स्पर्शता का प्रतिबंध हो ही गया अपने पास में, तो अपन एक टेबल बना लेते हैं अपने पास। यहाँ से टेबल देखो किस टाइप से बनाएंगे अपन, कि परवलय यहाँ लिख लेते हैं परवलय, और यहाँ है स्पर्शता। ठीक है, अगर परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, y स्क्वायर बराबर 4ax है, तो c बराबर हो जाएगा a अपॉन m। और दूसरा है y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax है, तो c बराबर हो जाएगा माइनस a अपॉन m। अब अपने पास परवलय है x स्क्वायर बराबर 4ay, तो c बराबर हो जाएगा am स्क्वायर माइनस का, am स्क्वायर माइनस का। और अगर अपने पास में x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay है, तो c बराबर हो जाएगा a m स्क्वायर। कहने का मतलब है इक्वेशन आ जाएगी y बराबर mx प्लस a अपॉन m, इसकी आ जाएगी y बराबर mx माइनस a अपॉन m, इसकी आ जाएगी y बराबर mx माइनस am स्क्वायर, और इसकी आ जाएगी y बराबर mx प्लस am स्क्वायर। ये आपकी क्या आ गई, टेबल आ गई 1 2 3 4। इस तरीके से आपको ये आ जाएगी बी स्पर्श रेखा की। और स्पर्शता का प्रतिबंध क्या हो गया, स्पर्शता का प्रतिबंध हो गया c बराबर a अपॉन m। ये आ गया आपका पास स्पर्शता का प्रतिबंध। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु कैसे निकालेंगे हम, स्पर्श रेखा की अपने पास में प्रॉपर्टीज क्या हैं, गुणधर्म क्या हैं, जो सारी चीजें हैं वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। ठीक, थैंक यू।